संतान की आयु की वृद्धि के लिए किया जाने वाला ये जो व्रत है भदौ छठ, जिसको हलखष्टी के नाम से भी जाना जाता है, ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं। माताएं और सभी व्यक्ति परेशान हैं कि इस हलखष्टी भदौ छठ के व्रत को किस तारीख को किया जाए, 24 तारीख को किया जाए कि 25 तारीख को किया जाए। इतनी भ्रांति फैल चुकी है कि व्यक्ति परेशान है। और चूँकि लिखा तो स्पष्ट है लेकिन समझने की बात है। और ये जो हलखष्टी का व्रत है, भदौ छठ का व्रत है, यह संतान के विकास के लिए, उसकी आयु की वृद्धि के लिए, संतान को आरोग्यता प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद यह भदौ छठ का व्रत है। इसी भदौ छठ के व्रत को कोई ललही छठ के नाम से जानते हैं, कोई कमर छठ के नाम से जानते हैं, कोई हलखष्टी कहते हैं। तो सब एक ही हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष छठ को ये व्रत किया जाता है। इस बार ये जो भदौ छठ का व्रत है ये 2 दिनों में फंस चुका है, 24 तारीख और 25 तारीख, शनिवार और रविवार के चक्कर में फंस चुका है। शनिवार को छठ खष्टी तिथि 12:41 पे जो है प्राप्त हो रही है। ना तो ये सूर्योदय के समय है और न मध्याह्न में ही है। इसलिए 24 तारीख को जो छठ का व्रत है, ये भदौ छठ और हलखष्टी का जो व्रत करती हैं, ललही छठ का व्रत करती हैं, उनके लिए उत्तम नहीं है। 24 तारीख दिन शनिवार को वो माताएं व्रत कर सकती हैं जो हलखष्टी के साथ साथ चंद्रखष्टी का भी व्रत करती हैं। चंद्रखष्टी में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तो उनको अर्घ्य देना है, इसलिए वो शनिवार को 24 तारीख को व्रत करें। जो भदौ छठ का व्रत रहती हैं, हलखष्टी का व्रत रहती हैं, ललही छठ का व्रत रहती हैं और उनको अर्घ्य से कोई मतलब नहीं है। चंद्रखष्टी चंद्रमा के अर्घ्य से वो कोई मतलब नहीं रखती हैं, तो वो 25 तारीख दिन रविवार को 10:24 तक भदौ छठ आदि की जो पूजा की व्यवस्था है, अर्चना की जो विधि है, वो क्रियान्वित कर लें। क्योंकि 10-24 तक ही खष्टी तिथि प्राप्त हो रही, तो फिलहाल आप मध्याह्न तक व्रत पूजन को करें, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है 10-24 के पहले आप प्रारंभ कर देते हैं तो आप अत्यधिक लाभ की प्राप्ति करेंगे। और छठ मैया का ये जो व्रत है, ये भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्री हैं और सूर्य भगवान की जो है बहन है। छठ मैया के व्रत को करने से संतान के यश की, कीर्ति की, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और संतान की आयु की वृद्धि होती है। इसीलिए माताएं इतनी घनघोर तपस्या करती हैं। माताएं इस व्रत को करती हैं बिना कुछ खाए, क्योंकि जो है खेत से संबंधित, वो चाहे फल हो चाहे अन्न हो, वो ग्रहण नहीं करती हैं। क्योंकि जो खेती बाड़ी का कार्य हो हल के द्वारा ही संभव है। और हलधर महाराज दाऊ जी, भगवान श्री कृष्ण के दाऊ जी, बलराम जी, उनकी जयंती भी है, इसी दिन उनका जन्म हुआ था। तो हल का प्रयोग करने के कारण खेती से संबंधित अन्न और फल ये माताएं नहीं ग्रहण करती हैं। क्योंकि दाऊ जी का एक नाम हलधर भी है, वो उनका जो है वो शस्त्र है, तो उस शस्त्र से किया हुआ, उस शस्त्र के द्वारा जो है की हुई खेती से संचित अन्न और फल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस व्रत में
भैंस का ही जो है दूध और दही का प्रयोग करती हैं। तो ये एक प्रकार से तपस्या है। माताएं जो है अपने संतान की उत्तम आयु की वृद्धि के लिए छठ मैया से जो है प्रार्थना करती है, और छठ मैया की कृपा भी होती है, उनके संतान की आयु की वृद्धि भी वो करती हैं। और जो माताएं विधि विधान पूर्वक छठ मैया के इस व्रत को करती हैं, निसंदेह उनको आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जय छठ मैया।